नमस्कार साहब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शोषण के विरुद्ध एक अधिकार जो कि मूल अधिकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम मूल अधिकारों की एक सीरीज चला रहे हैं तो जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार तक पहुँचे हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या अधिकार हैं और किस तरह से बचाव हैं। तो हम लोग बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 से 24 तक दिया गया है। 2 आर्टिकल हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है उसके बारे में। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बलात्श्रम निषेध। अब मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध बताता है। मानव दुर्व्यापार का क्या मतलब है। मानव दुर्व्यापार का मतलब है, दुर्व्यापार माने खरीदना एवं बेचना। मानव का अर्थ समझते हैं आप लोग। दुर्व्यापार का मतलब है खरीदना एवं बेचना, खरीदना एवं बेचना, परचेज एंड सेलिंग। उसके बाद इसमें क्या क्या शामिल हैं। मानव दुर्व्यापार में पुरुष, महिला एवं बच्चे, बच्चों के सामान की भी बिक्री या खरीदारी भी शामिल है। तो मानव व्यापार। उसके बाद बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आता है। खरीदना एवं बेचना पुरुष एवं महिला का। और बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब क्या है। बेगारी कराना, बेगारी। बेगारी अगर आप समझते होंगे तो ठीक है, नहीं तो बेगारी का एक अर्थ और भी है, यानी कि किसी व्यक्ति से काम कराना, काम करवाना या मजदूरी करवाना और उसका पैसा न देना, पैसा न देना, तो ये बेगारी कहलाता है। बेगारी का यही अर्थ है कि आप किसी व्यक्ति से काम करवाएं और उसका पैसा उसे न दें तो उसे बेगारी कहते हैं। तो ये सब कानून के दायरे में निषेध माना जाता है, यानी हमारा संविधान इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाता है कि आप किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकते और उसके बाद मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते। इसके बारे में कानून भी बनाया गया है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। इसमें बनाया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी एक्ट या अधिनियम 1948। इसके तहत सभी व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी राज्य द्वारा तय की जाती है, तो उतना ही न्यूनतम मजदूरी कम से कम मजदूरी सभी व्यक्ति को देना पड़ेगा जो व्यक्ति काम करवाते हैं, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई व्यक्तिगत हो। तो इस तरह के 1948 में बनाई गई इस संस्था पर ऐसे दिए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं ठेका श्रमिक अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम या ठेका श्रम अधिनियम। ये बनाया गया है 1970 में। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ठेका लेता है, कुछ भी करता है, तो उसका जो भी पैसा वगैरह सब देना है
ये उसके तहत आता है। नहीं तो कोई व्यक्ति काम करवा के पैसा न दे, ठेका, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहेगा हम ठेका लेना चाहते हैं किसी कार्य के लिए, तो ठेकेदारी के लिए ये है ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। उसके बाद इसी में और है समान श्रमिक अधिनियम, समान श्रम, समान श्रमिक अधिनियम, ये बना है 1976 में। सभी समान श्रमिकों के लिए समान वेतन भी समान होना चाहिए। उसके बाद सभी जितने भी श्रमिक हैं या मेहनत मजदूर व्यक्ति हैं वो सभी समान हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मजदूरी करवा करके पैसा नहीं देते हैं या ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, तो उसके लिए भी एक्ट बना है बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में ये भी बना है। तो किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती काम करवाना है बैठा के। तो ये सब ये कानून हैं जिनके तहत निषेध माना जाता है, किसी भी व्यक्ति से इस तरह के काम नहीं करवाए जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? हाँ बताइए। अब हम आर्टिकल 24 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 में हम आपको बता दें, आर्टिकल 24 ये कहता है कि यदि कोई बच्चा है तो उसको 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करना मना है। तो इसमें बताता है कारखानों आदि में बाल श्रम निषेध, यानी कारखाना आदि में बलात्श्रम या बाल श्रम निषेध है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दें तो पहले के कानून में था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से या 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को कारखाना में क्या क्या आता है? फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, ये सभी चीज़ें या जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो राज्य में चलती हैं, तो इन सब में जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, उन सब चीज़ों में 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए बाल श्रम निषेध बनाया गया। फिर उसके बाद अब इसकी समय सीमा 18 वर्ष कर दी गई है कि 18 वर्ष से कम उम्र के कम बच्चों के लिए कारखानों में बाल श्रम निषेध है। और इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं कि यदि कोई संस्था इस तरह के काम करवाती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो इसमें एक कानून बनाया गया 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, निषेध अधिनियम, यानी 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति बाल श्रम करवाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। उसके बाद इसमें और कुछ नियम बनाए गए हैं। 1938 में एक नियम बनाया गया था, 1938 में इसमें बनाया गया बालक नियोजन। ये पहले का कानून था, संविधान लागू होने के पहले। बालक नियोजन अधिनियम, बालक नियोजन अधिनियम का मतलब है कि 1938 में बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, उसे जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
उसके बाद फिर अधिनियम बना 1948 में, कुछ इसी से रिलेटेड। 1948 में बना है कारखाना अधिनियम, कि कारखाना का क्या एक्ट होगा, किनको काम पे रखना है, कैसे रखना है, उसके बारे में बताया गया। फिर इसी के तहत अधिनियम बना, जैसे खान आप समझते होंगे, खान अधिनियम बना। खान अधिनियम बना 1952 में। खान का मतलब अगर आपको बता दें, कोई ऐसी चीज़, रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब है जो चीज़ें उसको बाद में साफ़ सुथरा करी जाएंगी। जैसे सोना है, तो सोना अंदर से एकदम ऐसे सोना नहीं निकलता है, वो मिट्टी में तब्दील रहता है, तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उनको चाला जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है, उसके बाद ही फिर वो शुद्ध किया जाता है, फिर वो उपयोग में लाने लायक होता है। तो कारखाना अधिनियम बना 1952 में। फिर इसी तरह एक कानून और बना इसमें 1958 में। 1958 में बना वाणिज्य पोत एवं परिवहन अधिनियम। वाणिज्य पोत एवं परिवहन अधिनियम ये बना। तो इस तरह के कानून बने जो कारखानों और बाल श्रम निषेध के लिए बनाए गए कानून। और 1986 वाले कानून को बाद में बदलाव भी किया गया। तो 1986 का जो कानून था बाल श्रम का, इस कानून में 2016 में संशोधन करके इसे बाल किशोर श्रम अधिनियम बना दिया गया। श्रम अधिनियम 1986 बना दिया गया। यानी कि 2016 में बाल श्रम निषेध अधिनियम को ये संशोधन करके इसे बाल किशोर श्रम अधिनियम बना दिया गया 1986। ये इस तरह के कानून हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हैं, जो बाल श्रम को निषेध बनाते हैं या बाल मजदूरी को बढ़ावा नहीं देते हैं, उन पर रोक लगाते हैं, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाते हैं। तो इस तरह के किसी व्यक्ति के साथ, भारत के नागरिक या छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण ना हो सके, इसीलिए मूल अधिकारों में इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे के आर्टिकल को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।